वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम पे। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेटर की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, ऐड भी आ गया है। एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाऊंगा और सबने अप्लाई करना है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, कहाँ पे मेल और कहाँ पे फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। ऑल ओवर दी पंजाब, पाकिस्तान, केपी के, मतलब पूरे पाकिस्तान में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। केपी के, सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कहीं से बिलोंग करते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलान कितना है, लास्ट डेट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्पेशली अप्लाई कैसे करना है, इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ कि ये जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो ऐड भी एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। तो आज बेसिकली डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडक्शन। जैसे इंडक्शन आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का induction.reg.fgei.cg.gov.pk ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने अ, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट थोड़ी बिजी है, थोड़ा वेट कर लेंगे आप। थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ओपन होगी वेबसाइट इसका। तो जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो आप यहाँ पे देखें, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह के तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स वगैरह बताए हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने साइन इन एंड साइन अप है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एजुकेटर की जॉब्स हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से अगर कहीं भी बिलोंग करते हैं तो आप इस पर लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, और बहुत अच्छी टीचिंग की जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 8 जुलाई 2024 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जॉब्स के बारे में यहाँ बता देते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी यहाँ पे है। लाइब्रेरियन की जॉब्स हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 15 स्केल है, ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और इसके लिए इसका डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये इसकी अगर वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पंजाब 50% कोटा सिंध के लिए, सिंध रूरल, सिंध अर्बन के लिए, केपी के, बलूचिस्तान, उसके बाद फाटा, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर। और ये सारी वैकेंसी यहाँ पे डिवीजन वाइज, यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर डिवीजन वाइज यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, इस पे अप्लाई करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसीज हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं यहाँ पे। टीचिंग जॉब्स हैं, 8वीं क्लास को पढ़ाना है, इसके लिए बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ओपन मेरिट 10 वैकेंसीज हैं। पंजाब में मेरिट पे 75 है, नॉन मुस्लिम के लिए 4 है, और यहाँ पे डिसेबल के लिए 1 है, और सिंध की बात करें तो 15 है। उसके बाद नॉन मुस्लिम के लिए 1 है। तो इस तरह ये डिवाइड किया हुई है। आपको पूरा आपका ये एडवर्टाइजमेंट आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। या आप सिंपली जो आपको वेबसाइट बताइए उसको आप वहाँ पे करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें टोटल 146 वैकेंसीज हैं। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब्स है, मेल के लिए 9 इसका स्केल है, और इसके मैट्रिक रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरियन साइंस का। ठीक है, इस पे अप्लाई करें। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल इस पे भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका 9 स्केल है, और टोटल नंबर वैकेंसीज की मेल की 11 है, और यहाँ पे फीमेल्स की 12 है। और ये 12 और 11 बेसिकली ऑल ओवर दी पाकिस्तान है। ठीक है, इसको आप अपने सूबे वाइज इसको देख लीजिएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट मैं भेज दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट जॉब आ जाती है हमारे पास बैंड मास्टर। बैंड मास्टर जो ढोल वगैरह बजाते हैं, ड्रम बीटर होते हैं बेसिकली, उसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है, इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, और इसके बाद इसका देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, कुछ डिप्लोमा वगैरह आपने किया हो। इसके लिए तो ऑल ओवर दी पाकिस्तान की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। अगर हम स्विमिंग मिस्ट्रिस की बात करें, बेसिकली फीमेल्स रिक्वायर्ड है बेसिकली, और इसके लिए भी मैट्रिक रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा, और इसके लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है।
तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये टीचिंग की टोटल जॉब्स थी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे आई हुई हैं। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट 15 स्केल है, इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी द, यहाँ पे एक 6 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी आपने करना है सिलेक्शन के बाद। बेसिकली ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें ऑल ओवर दी पाकिस्तान, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 है। और इसकी एज की बात करें तो 18 से 33 साल इसकी एज है, 18 टू 33 ईयर इसकी एज है। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम बात करें यहाँ पे अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है, 14 स्केल है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। नेक्स्ट बात करें डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। उस स्टेनो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे हैं 10। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। और इसकी भी एज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 टू 30 ईयर्स है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए एज है 18 टू 30 ईयर्स। और उससे पहले हमने देखा असिस्टेंट के लिए 18 टू 33 ईयर्स। और उससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया 18 टू 30 ईयर यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमारे पास। ये स्विमिंग फीमेल, बैंड मास्टर, उसके असिस्टेंट मेल फीमेल, और एलिमेंट्री स्कूल टीचर बेसिकली है ईएसटी की जॉब। इसके लिए 18 टू 30 ईयर्स है। और फर्स्ट हमने जॉब देखी थी लाइब्रेरियन के लिए मेल फीमेल, इसके लिए 20 टू 35 ईयर इसकी एज हो, और साथ इसके लिए ग्रेजुएशन और इसके बाद डिप्लोमा किया हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज का फैक्टर भी आपको बता दिया। इस तरह आप अप्लाई करें लाजमी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लो डिवीजन क्लर्क की भी जॉब्स हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। तो इसके लिए टोटल जो हम बात करें तो इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है बेसिकली मैट्रिक हो, और इसके साथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स हो पर मिनट। और इसके बाद आईटी आपके पास ट्रेनिंग कोर्स भी आपने कंप्लीट करेंगे, बाद में आपने ये आईटी कोर्स भी करना होगा। एज की बात करें तो 18 टू 30 ईयर इसकी एज है। और इसमें हम फर्दर देख लेते हैं हमारे पास स्टोर कीपर है, और स्टोर कीपर की स्केल की बात करें तो हमारे पास 10 है। और लो डिवीजन क्लर्क का स्केल 11 है, और स्टोर कीपर का 10 है। यहाँ पे इसकी भी एज 18 टू 30 ईयर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान मतलब आप यहाँ पे अपने सूबे वाइज यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान आप किस में ये वैकेंसी लाई हो रही हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं सारी यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो जाएगा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या आप सिंपली वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक विद साइंस रिक्वायर्ड है, लैब असिस्टेंट 7वां स्केल है, और इसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए कोई यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। तो लैब असिस्टेंट पे अप्लाई करें, 7 स्केल है इसका। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैकेंसी 31 है, ठीक है। सुबह पंजाब, सुबह सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। तो ये बेसिकली पंजाब, ये पूरे पाकिस्तान में 31 है। ये डिवीजन की हुई है, इसको आपने देख लेना है कि किस किस सूबे में कितनी कितनी वैकेंसीज आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास नॉन टीचिंग की जॉब्स यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नीचे डिवीजन भी की गई है इस फॉर्म में। ये टोटल नंबर 6 पेजेस का ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप लाजमी रीड कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे अब फर्दर आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने देख लेना है कि हमारे पास ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकता है इसके ऊपर। उसके बाद क्लास 4th की एक कैटेगरी में से एक पोस्ट जो होगी 1 to 5 स्केल के लिए, वो एक डिसेबल पर्सन के लिए होगी। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी अपॉइंट एवरीवेयर इन पाकिस्तान, किसी भी जगह पे आपको अपॉइंट किया जा सकता है आफ्टर द सिलेक्शन। मैरिड फीमेल जो होंगी बेसिकली वो क्या करेंगे, अपने हस्बैंड का वो जो निकाहनामा होगा बेसिकली डोमिसाइल वगैरह, वो उसको प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, दिखाएंगे जब वो इंटरव्यू पे जाएंगी। इसी तरह फर्दर बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि एज academic and the provisional qualification of the candidate shall be determined on the closing date, मतलब ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जब आप आपकी ये तकरीबन इसकी जो डेट है 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो उस डेट तक आपकी एज जो होगी वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है। एज में बेसिकली कोई राहत नहीं है, ये बेसिकली इसका पॉइंट है। 7th पॉइंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट। बेसिकली ये जिसका टेस्ट अच्छा होगा बेसिकली रिटन टेस्ट की बेस पे आपको इंटरव्यू लिए कॉल की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल प्रोवाइड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे बेसिकली वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेके आएंगे और इंटरव्यू के लिए जब आएंगे। उसके बाद बिफोर द इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट विल बी द, मतलब क्या है कि इंटरव्यू से पहले आपका जो लोड वीएन क्लर्क और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो बेसिकली आपका टेस्ट वगैरह आपका कंडक्ट होगा पहले।
इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और इसके बाद हम बात करें फर्दर, हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वगैरह जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप डिप्लोमा लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट भी, मतलब नॉन टीचिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट प्रोवाइड द फ्रेश एनओसी फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बेसिकली अपने मुतलका डिपार्टमेंट से एनओसी लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे और दिखाएंगे इंटरव्यू के टाइम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास FGEI, बेसिकली ये क्या है, डायरेक्टरेट रिजर्व द राइट्स टू रिकंडक्ट द टेस्ट। मतलब ये जो बेसिकली डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली इतना राइट्स रखता है, तो आप किसी भी टाइम आपका टेस्ट कैंसिल करके दोबारा जो इसकी बैन लगा सकता है, सीटों को कैंसिल कर सकता है। बेसिकली आप इसके लिए कोई वो ये नहीं होगा कि वो इस चीज़ का वो रखते हैं, आप उनको उनसे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों कैंसिल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टेड ऑन दी क्लास फोर्थ पोस्ट 1 to 5 विल बी द मेड ऑन दी लोकल बेसिस। मतलब ये क्या होगा कि उनको जो डिसेबल पर्सन होंगे बेसिक उनको लोकल बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस परफॉर्म करेंगे, और मेडिकली आप फिट हों उसके लिए आप आपसे जैसे माली चौकीदार ड्राइवर वगैरह उसके लिए बेसिकली ये आपका मेडिकल वगैरह सारा चेक होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कैंडिडेट हुज द फाइनल रिजल्ट हैव बीन द अनाउंस्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग पहले अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद क्लोजिंग डेट आ जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे होता है कि वो बाद में फिर कहते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी अगर आपका एक दिन भी अगर आपका क्लोजिंग डेट के बाद आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर इसकी क्लोजिंग डेट 8 जुलाई है, तो अगर आपका टेस्ट आपका जो आपकी डिग्री है बेसिकली वो फाइनलाइज हो रही है 9 जुलाई को या 10 जुलाई को फाइनलाइज हो रही है, तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद FGI और इसके लिए रिजर्व द राइट टू द इंक्रीज द डिग्री द नंबर ऑफ द पोस्ट। ये बेसिकली ये जो स्कूल है बेसिकली ये अदारा है बेसिकली ये इतना राइट्स रखता है कि अपने नंबर ऑफ सीट्स को कम ज़्यादा कर सकता है। TADA नहीं दिया जाएगा, आप टेस्ट अपने पैसे खर्च करके टेस्ट और इंटरव्यू देने जाएंगे जहाँ पे भी आपका सेंटर वगैरह बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का तरीकाकार यही है जैसे कि मैंने बताया कि आपने इंडक्शन REGFGEIC.CG.gov.pk इस वेबसाइट पे जाएंगे, और जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशंस की हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास आपने ये देख सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपने 0519292 847 यहाँ पे आपने कॉल करनी है, और ऑफिस टाइम आपने कॉल करनी है 9 AM to 4 PM तक। ठीक है, मंडे फ्राइडे तक आप कॉल कर सकते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। इसलिए आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे तरीकाकार देख लेते हैं कि बेसिकली अप्लाई कैसे करना है आपने। ठीक है, अप्लाई को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप आपने स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ पे देखें साइन इन एंड साइन अप। तो आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है। जब जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपना CNSA देना है, पासवर्ड देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने साइन अप करेंगे। पहले आप यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट जनरेट करेंगे। जैसे ही अकाउंट जनरेट करेंगे उसके बाद सामने फेज आ जाएगा, आपने अपना बायोडाटा पुट करना है, अपना नाम, अपना CNSA, अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने अपना प्रोफेशनल जितनी भी डिग्रीज वगैरह उसको अपलोड करना है, उनको वहाँ पे पुट भी करना है। उसके बाद फिर आपने फाइनलाइज करके बेसिकली एप्लीकेशन को दोबारा रीड करके और थारोली जब देख लेंगे कि कोई गलती नहीं है, उसके बाद आपने फाइनली सबमिट करवा देना है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इसका कोई चालान नहीं है, फ्री है। आप यहाँ पे अप्लाई करें, आपके पास अच्छा मौका है। ठीक है, बैंक पे जाके लाइन लगने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से घर बैठे आप लैपटॉप ऑन करें, वहां पे इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, तो नो बॉडी कैन हेल्प यू, ये बेसिकली आपके पास आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद के साथ मुखलिस होंगे, तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर लेंगे। नो बॉडी कैन हेल्प यू, सेल्फ बिलीव रखें बस। ठीक है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप सेल्फ बिलीव रखें। और इसके अंदर वाजे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बताता चलूं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ये रेड कलर वार्निंग दी हुई है। बेसिकली यहाँ पे वार्निंग के अंदर यही बात हो रही है कि बेसिकली खुद पे इत्मीनान रखें। आपका कोई भी चौकीदार, कोई भी आपका कोई वहां पे कोई क्लर्क, कोई भी वहां पे कोई निगरान आपकी हेल्प नहीं करेगा, सिफारिश नहीं चलती, पैसा नहीं चलता। टोटली जितनी भी वैकेंसीज होंगी ये मेरिट बेस होंगी। ठीक है, इस तरह अप्लाई करें इंशाल्लाह। फिर भी किसी भी तरह की क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा फ्रीली। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।